नमस्कार। 10 लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। 3 नए कानून आज से देश भर में लागू हो गया और इस नए कानून लागू होने के साथ ही 1 जुलाई से बिहार समेत देश भर में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। तो भारत के नागरिकों को अब मिलेगी कई नई सुविधाएं, जैसे ईमेल के द्वारा अब आप एफआईआर कर पाएंगे और वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी थाना का नंबर और ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए लाखों पदाधिकारियों को डिजिटल पुलिसिंग प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है, यानी सिपाही से लेकर एडीजी तक को मिला प्रशिक्षण। अब हर ज़िले में मोबाइल फोरेंसिक यूनिट की टीम होगी। जैसे किसी भी घटना पे जब टीम जाएगी तो साथ में फोरेंसिक एक्सपर्ट होंगे, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, फिंगरप्रिंटर एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की टीम साथ में जाएगी। अब इससे क्या होगा, न्याय प्रक्रिया मजबूत होगी और लोगों को न्याय जल्द मिलेगा और दोषियों को सज़ा भी जल्द मिलेगा। और इसके साथ ही अब जो क्रिमिनल है उनके फिंगरप्रिंट वगैरह सब ऑनलाइन होगा और डाटाबेस दर्ज किया जाएगा, यानी जो अपराधी एक बार पकड़ा जाएगा उसका डाटाबेस अपलोड हो जाएगा और कभी भी उसे पकड़ना होगा तो एक्सपर्ट टीम को पकड़ने में आसानी होगा। पदाधिकारियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पीड़ित व गवाहों का बयान दर्ज किया जा सकेगा। तो ये हैं नए कानून लागू होने के फ़ायदे। अब बात करते हैं राशन कार्ड की। राशन कार्ड में ई-केवाईसी कराना ज़रूरी, लेकिन डेट निकल गया। अब आगे क्या होगा? जिनका राशन कार्ड में अपडेट नहीं हुआ, क्या उनके नाम काट दिए जाएंगे? हालांकि कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों का लास्ट डेट नहीं आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने यानी योगी आदित्यनाथ ने 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। वहीं बिहार में और देश के कई राज्यों में फ़िलहाल लास्ट डेट नहीं निकाला गया है, लेकिन बिहार में ये कहा गया है कि जो राशन कार्डधारी के सदस्य डीलर तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके घर जाकर राशन कार्ड का सत्यापन करने के लिए डीलर को पॉस मशीन लेकर उनके घर जाना होगा और ई-केवाईसी करना होगा। टीम इंडिया की बात करें तो देश भर और दुनिया भर से टीम इंडिया को बधाई मिल रही है। वहीं टीम इंडिया को बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपया इनाम देने का घोषणा किया है। टीम इंडिया से मिलेंगे पीएम मोदी। फिलहाल टीम इंडिया से बाहर है और जैसे ही इंडिया लौटेगी पीएम मोदी करेंगे सभी से मुलाकात। इसके अलावा संन्यास लेने वाले 3 खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। वहीं मौसम की अगर बात करें तो उत्तरी भारत में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। अगले 48 घंटे बहुत ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कुछ इलाके में ऑरेंज और कुछ इलाका में रेड अलर्ट जारी किया गया है उत्तर भारत में, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा ये तमाम राज्य शामिल है। वहीं लोकसभा सदन चल रहा है, जिसमें विपक्ष हमलावर है पीएम मोदी सरकार पर, और नीट पे चर्चा समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार को घेरने की पूरी कोशिश है। और ऐसा लगता है कि आज का दिन भी बहस ना होकर हंगामा में समय बर्बाद होने के चांसेस है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में एक महिला को बीच सड़क पे बर्बरता से पीटने का वीडियो सामने आया है। वहीं कांग्रेस
और अन्य दलों ने इसकी निंदा करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वही अंतरिक्ष में गई सुनीता विलियम्स से संपर्क टूट चुका है, लेकिन नासा का दावा है कि जल्द ही संपर्क होगा और वापस भी लौटेगी। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो नासा पे सवाल उठा रहे हैं कि अगर नासा को ये पता लग गया था कि गैस लीकेज है तो फिर भेज कर ये रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी। सुनीता विलियम्स से अगर संपर्क नहीं हो पाता है तो वापस लौटने में होगी परेशानी या फिर मुश्किल भी हो सकता है। वहीं खबरों में आगे नीट कांड की बात करें तो सीबीआई का जांच काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सड़क से लेकर सदन तक इस समय देश भर में नीट रिजल्ट धांधली का मुद्दा छाया हुआ है। हर टीवी चैनल पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी चर्चा ज़रूर है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये कांड ही इतना बड़ा है जिसकी तार कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसमें कई सारे दोषी हैं जो सज़ा भी उनको मिलेगी और जेल भी जाएंगे, क्योंकि इस पे सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सीबीआई को जांच सौंपा है और सीबीआई इस जांच में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और आपको बता दें कि सीबीआई का मानना है कि काफ़ी पुख्ता सबूत मिले हैं जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ, इसलिए बचना मुश्किल है। दोषी जितने भी हैं सबको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। नीट कांड को लेकर सदन में जिस तरह से हंगामा चल रहा है, विपक्ष के नेता का मानना है कि सरकार इस पे बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हो। वहीं सरकार का मानना ये है कि सरकार हमेशा चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं। विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है और हंगामा करके मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को कुछ भी काम करने देना नहीं चाहता है। ये आरोप है केंद्र की सरकार और सहयोगी दलों का, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस पर चर्चा करने को ही तैयार नहीं है। सवाल ये है कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, चर्चा होनी चाहिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में उसे भी सज़ा दे दिया जाए जिसका दोष कम है और जिसका दोष ज़्यादा है उसे बचा लिया जाए। इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को इस मुद्दे पे राजनीति ना करके इसकी सच्चाई, इसकी तह तक जानी चाहिए और आगे से इस तरह का किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह की भूमिका ना हो, किसी का इस तरह का गड़बड़ी ना हो, यह भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है। सरकार चाहे किसी का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये थी देश भर की 10 बड़ी खबरें और आगे की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।